बात कर लेते हैं एशियाई बाजारों के संकेतों के साथ। और इस वक्त अगर हम देखें तो काफ़ी मिले जुले यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है एशियाई बाजारों की। एक्सजेक्स निफ्टी सपाट है लेकिन लाल निशान में दिखाई दे रहा है। 17,500 के आसपास इस वक्त एक्सजेक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है। हांगकांग के बाजार कमज़ोर हैं, 130 अंक नीचे यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन कॉस्पी और निकाई के बाजारों की अगर बात करेंगे तो वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार देखिए करीब 100 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो काफ़ी मिली जुली शुरुआत इस वक्त एशियाई बाजारों की देखने को मिल रही है। लेकिन ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत मिल रहे हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। और अमेरिकी बाजारों में हमने देखा कि तेजी जारी है और लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिल रही है। अच्छे नतीजों के चलते यहाँ पर तेजी का काम कर रहा है, तेजी के ट्रिगर के लिए काम कर रहा है अमेरिकी बाजारों में। उसके अलावा यूरोप के बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि तेजी लगातार जारी है। और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से एक बार ये भी देख लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। मानसी गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल पूजा, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने बताया एशियाई बाजार की शुरुआत जो है वो मिली जुली ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स में रिजल्ट सीजन जैसे डोमेस्टिक मार्केट्स का चल रहा है वैसे अमेरिकन मार्केट्स में भी नतीजे आते हुए दिखे हैं। और अच्छे नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं कि मूड माहौल जो है वो अमेरिकन मार्केट्स का सुधरता हुआ दिखा। बाजार बंद होने के बाद नेटफ्लिक्स के नतीजे आए थे, लेकिन पोस्ट ट्रेडिंग सेशन में नेटफ्लिक्स के नंबर्स के बाद एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स के नंबर्स भी थे जो कि काफ़ी मजबूत देखने को मिले। और इन्हीं के चलते हमने सेंटिमेंट्स जो हैं तीनों इंडेक्सेस के अच्छे देखे। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में अच्छी मजबूती और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं नेस्डैक में अच्छी मजबूती के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। नेस्डैक जब क्लोज हो रहा था तब भी हमने देखा अच्छी तेजी के बीच करीब 100 अंकों की बढ़त पर कामकाज क्लोज होता हुआ दिखा। डाउ में करीब 350 अंकों की बढ़त थी और S&P में हमने देखा करीब 40 से 50 अंकों की तेजी के साथ। दिन भर अच्छी एक्शन के साथ कामकाज देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी थे वहां पर और क्लोजिंग भी इसी के दम पर अच्छी तेजी पर होती हुई दिखी। फेड रिजर्व की बीज बुक जो है वो एक तरह से अनवील होने वाली है, जिस पर खासतौर से नजर रखनी होगी, रिलीज होती हुई दिखेगी। और इसके अलावा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी ढेर सारे हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर अन्य ट्रिगर्स की बात करें, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% के पास इस वक्त नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स 112 के आसपास ट्रेड करती हुई ये ट्रेंड जो है इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा डॉलर में नरमी से हम देख रहे हैं बुलियन मार्केट में फिर से बढ़त देखने को मिली है। विदेशी बाजार में अगर आप देखेंगे गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स जो है उसमें तेजी देखने को मिली। और घरेलू मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं एक इम्पैक्ट फेस्टिवल डिमांड का भी आ सकता है। और इस वक्त सेंटिमेंट्स जो हैं डॉलर में नरमी के भी आते हुए दिख रहे हैं जो कि बुलियन मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यूएस में सप्लाई बढ़ने और चीन में मांग घटने से कच्चे तेल की चाल पर असर पड़ता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट $91 बैरल के आसपास ब्रेंट जो है वो ट्रेड करता हुआ देख चुके हैं हम। और साथ ही अगर आप देखेंगे कमोडिटीज के अलावा करेंसी बॉन्ड और क्रिप्टो की अगर बात करें, बिटकॉइन में 1.4% की डाउन ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। और इसके अलावा अगर आप देखिए ऑल इन ऑल सेंटिमेंट्स जो है बाजार के इस वक्त मिले जुले जरूर कहे जाएंगे, लेकिन क्योंकि भारतीय बाजार में भी रिजल्ट हैवी डेज चल रहे हैं तो यही अनुमान हम लगाकर चलेंगे कि जितना एक्शन रिजल्ट स्पेसिफिक दिखेगा जैसे अमेरिकन मार्केट्स में दिखा है वैसा ही भारतीय बाजार के लिए भी आज का सेशन दिखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो नतीजों का इम्पैक्ट इस वक्त नज़र आ रहा है दुनिया भर के बाज़ारों में, अमेरिकी बाज़ारों में भी हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो नतीजे आ रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी इस वक्त वहाँ के बाज़ारों में देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी आए जो कि अनुमान से बेहतर थे, तो ये भी एक अच्छी खबर है वहाँ के मार्केट्स के लिए। इस वजह से हम देख रहे हैं कि तेज़ी देखने को मिल रही है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मानसी आपको हाईलाइट कर रही थी, फेड की तरफ से एक बीच बुक आज रिलीज की जाएगी और उसमें काफ़ी सारे एक कह सकते हैं कि डायरेक्शन, फेड की तरफ से कमेंट्री और किस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। वैसे तो ये हर बार हर क्वार्टरली ये रिलीज़ होता है, लेकिन इस बार हर एक छोटा छोटा जो जानकारी हमें मिल रही है वहाँ के इकोनॉमिक और आर्थिक स्थिति को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बुक रिलीज़ होगी इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो ग्लोबल मार्केट के संकेत हमने आपको बताया और कमोडिटी मार्केट में भी किस तरह का कमोडिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में भी क्या हलचल है ये भी हमने आपको बताया। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशक कल क्या करके गए हैं। और कैश मार्केट में देखेंगे तो एफआईएस की तरफ से बिकवाली दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। 153 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन डीआईआईस खरीदारी कर रहे हैं और ये आंकड़ा देखिए 2085 करोड़ की खरीदारी घरेलू निवेशकों की तरफ से देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर पर नजर डालेंगे तो एफआईएस की तरफ से खरीदारी का ही आंकड़ा है 2421 का और इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है करीब करीब 1390 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली एफआईआईस करके गए हैं। तो संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं, जहां ज्यादा कुछ कंसर्न इस वक्त देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इन